एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे आदमपुर विधानसभा के सबसे बड़े गांव बालसून में। मेन बस स्टैंड पे हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं और हमारे नौजवान साथी भाई भी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसा कि आप जानते हो कुलदीप बिश्नोई ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उमेद सिंह लोरा जी बहुत ही उम्रदराज आदमी है और राजनीति को उन्होंने करीबी से देखा है। जानेंगे हल्के में या अपने गांव में जो इतना बड़ा गांव है तो इसमें क्या क्या विकास कार्य हैं और जो उनके जो अंदर की बात है वो बताएंगे, ताकि ये जो बात जो बताएंगे वो युवाओं के लिए होगी, ताकि युवा अपना वोट का अधिकार है वो सही ढंग से कर सकें और एक जिताऊ कैंडिडेट को वोट दें। साथ में ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो हल्के का हो, हल्के में रह के लोगों के सुख दुख में अपना साथ दे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी आपको पता ही है वोट दोबारा पड़ने वाले कुलदीप बिश्नोई है, साथ में बीजेपी में आ गया, वो तो कैंडिडेट आपको है ही। अभी कांग्रेस, इनेलो और एक आम आदमी पार्टी भी आ रही है, कुछ निर्दलीय भी आएंगे। तो आप एक को क्या लग रहा है कि राजनीति में ये जो घटनाक्रम हो रहा है किस हिसाब से चल रहा है? नहीं, राजनीति में ये जो भी है पार्टी किसी उम्र किसी पार्टी का वर्कर हूँ ही को नहीं। ओके। असली तो बात यह है कि किसी का मुकाबला करना हो तो बालसुंद के स्थानीय आदमी को दो, बालसुंद के बढ़िया लड़के को दो। किसी को जो मुकाबला करवाना है तो बाहर का के आ जाएगा, बिक जाएगा, 5,000 का फर्क पड़ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 35 से जीतता हो 30 से जीत जाएगा, बालसुंद तो 40 से जीत जाएगा। फर्क है। एक बताओ, ये मान लो कि अपना जो हल्का है, मेरा भी गाँव बांडा हिड़ी है, पहले हमारा भजनलाल जी थे जो मुख्यमंत्री रहे, विकास के कार्य हुए, जो अपनी आपकी बालसुंद वाली और हमारी नहर थी, हफ्ते में 3 बार, महीने में 3 बार चलती थी हफ्ते, और 1 बार बंद होती है। अभी 1 हफ्ते चलती, 3 बार बंद होती है। तो वो लोगों के अंदर एक दिल में बैठ गया कि हमारी तो उस समय तो भजनलाल को वोट देंगे, काम हुए थे। नहीं तो अभी क्या है? ये जो बड़े लीडर है नहीं, हाँ। एक लीडर तो और तब ज़्यादा ले लेगा उस साइड से, एक लीडर उससे ज़्यादा ले लेगा, उसने ओढ़ कम मिलेगे, उसने उड़े कम मिलेगे, तो बात तो उसे काम लग रहे सारे। हल्का का किसी बढ़िया छोरे ने टिकट दे दो। थे हल्का का छोरा ने बढ़िया टिकट दे देंगे तो थे हल्का का छोरा नाम तो बताओ, 2 भी हल्का में छोरा बढ़िया। नहीं, बालसुंद में रहा छोरा, कौन है छोरा? पढ़े लिखे छोरा, नाम है बतेरे से एक सरपंच रहे उड़े नाम नहीं थे। न्यू को भाई मान लो जैसे थे उमेद सिंह लोरा हो तो नाम काटो भाई, वो मतलब यो लोरो या पुनियो छोराने क्या नाम लियो भाई, यो छोरा जो सरपंच निर्विरोध रहे हैं, जिनका कोई विरोध को नहीं, इस तरह के आदमी दे दो किसी। ताऊ जी ये चैनल है ना, ये तो भारत में चलेगा। निर्विरोध नाम बताओ भाई, बालसुंद में यो मैं ये नाम बताओ, गाम राम बता देगा नाम तो 58 गांव किसी को दे दो। समझो मैं कहना चाहूँ, आप कर देते तो बालसुंद की जरूरी आकलन दे दो, कोई बढ़िया है तो। मैं एक बात, मुकाबला करवाना है तो किसी ने दो हल्का ने। ताऊ जी आपने जो आदमपुर में 58 गांव है, आपने थे मान लो कि अपने जो गोंड के 12 गांव है, बंडेड़ी, बुढ़ाक, चौधरी वाली, घुड़साल, सुंडाबास, डोबी, मैं निगू थे। आपने आदमी तो बता दे यो आदमी जीता हुआ है। थे सरपंच को नाम तो बताओ, क्या नाम है सरपंच को? जो नहीं, मैं नाम को धंधा की नाम लेना तो फिर एक पक्षपात वाली बात होगी। दूसरी एक और बताओ, मैं सरपंच गणेश है, नेताजी ने दे दो। तो ताऊ जी का बोलने का कि यदि हमारे हल्के का, यानी कि बालसुंद बहुत बड़ा काम है, उसके बार के जो काम है दो, लेकिन हल्का छोटे छोटे काम में के फायदा किसी बड़े काम कर दे दो। ठीक बात है। दूसरा ये बात ताऊ जी, 10,500 से शुरू होगा, उन्हें दे दो। एक और बताओ ताऊ जी, अपना जो मैं बात करूं अपने बालसुंद की, अभी 65 दिन धरना चला किसान का, तो वहाँ पे भी 1-2 नेता आपको नहीं लगा कि ये आदमी अपने किसानों की ओढ़ो भी थे वे छोरे तो कोई नाम है उनका? वो ओढ़ो भी थे, तो कुछ नाम बताओ तभी जनता सीख पाएगी ना। मतलब नहीं, वो नाम तो जो सतवीर गढ़वाल था और थे ये उड़े के सारे बंडुड़ी का। सतवीर गढ़वाल बांडाडी से एक अच्छे हैं, उसके बाद में सुनील नेहरा हैं, अपने राजेश लोरा है, जगदीश सरपंच है, धोबी से क्या नाम उसका? धोबी था वो जानी है, जयवीर जानी था के नाम का थोड़ा का। दूसरा ताऊ जी आंदोलन तक किसान में ये भी आए थे लीडर, जो ईब थे ये भी आए। एक बात और करें, यहाँ पे एक अन्नू सूरा भी है, एक लड़की है जिसने किसान आंदोलन, अन्नू सूरा भी थी, तो वो भी जीत सकती है। वो भी बढ़िया लड़की है ना, जीतने की बार का नहीं जीतेगा कोई, नहीं जीतेगा। दूसरी एक और मैं थोड़ी हटकी बात करूँ, पहले आदमपुर से सोनाली फोगाट थी बीजेपी से, और आपके गाँव की भांजी है, यदि वो इनेलो में आ जाए तो वोट दोगे?
नहीं गाम तो पहले भी दे दिया, उससे कोई गलती हुई है कि ना हुई है, मैं तो दोहरा कौन था कि मैं हाँ हाँ मन तो पहले पछे भी इसको दिया था। सिर्फ गांव की भांजी करके नहीं कि वो लीडर बीजेपी की है, सिर्फ गांव की भांजी के नाते मैंने मेरा वोट दिया था। तो भाई अंकल एक और बताओ, ताऊ जी एक और बताओ, ये थाने न्यू केला कभी यो विकास को काम अपने होएगा और ये चीज आना नहीं, विकास के तो देख सरकार कराएगी, इलेक्शन है इसमें कोई दो राय को नहीं। खाड़े नाले सारे बनेंगे ही, क्यों बनेंगे कि टाइम आ रहे बनाने पड़ेंगे सरकार ने, नहीं वोट कौन मिले। 25 साल हो गए खड़ा बना। हाँ 25 साल से खड़ा नहीं बना। बिल्कुल। ठीक है, तो मास्टर जी के पास भी हम जाएंगे। मास्टर जी नमस्कार। अभी हमने बातचीत करी थी ताऊ जी से, ताऊ जी बोला कि अपने इलाके का आदमी चाहिए हमें तो। या तो बहुत बढ़िया बात है। मैं ताऊ जी ने मोंगदी पोस्ट हमारा होना चाहिए, बड़ा गांव है, हमारा हक भी बनता है। अगर गांव का कोई आ जाता है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये बात करी थी कि 65 दिन अपने धरना चला। सही बात है। वहाँ भी एक दो मतलब देखो किसान के हित के लिए सारे काम करें, और देखो किसी को नेता तो बनना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए तो नेता चाहिए। दिक्कत है भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि गांव का हो तो मोंगदी फर्स्ट हमने प्रेफरेंस उसने देनी है, हाँ। और देनी भी चाहिए। हाँ। सीधी बात है। बिल्कुल। तो अभी जो माहौल बन रहा है तो अपने विकास की करिए, मतलब क्या आप मांग करते हो सरकार की भी, ये विधायक बन जाती, ये काम अपना होना चाहिए तो ताकि किसान का भला। भाई विधायक तो हमने बनाया था कुलदीप बिश्नोई को, आपको भी पता है। हाँ, बिल्कुल। 5 साल हो गया आके चल रहे कौन चल हमारे, रहा? किसी की जात पूछी उसने, ना, ना। कोई दुख सुख में शामिल होया तो वो आदमी हमारा के काम, उसका अच्छा ना अच्छा वोट तो हमारे वोट भी बेच दी, वो वोट तो हमने उसको दिए कांग्रेस की वजह से, जाके झोला टेक दिया बीजेपी में। तो एक और मैं बताऊं थोड़ा सा हटके, देखो ये अपना जो बेल्ट है, मैं बताऊं आपको, ये जाट बेल्ट आपको पता है। और हमने कल ये बात बड़े लेवल भी उठाई थी कि जो आप चले जाओगे आदमपुर में, हमारे लोयल साहब बैठे कि 11 गांव है विष्णोइयों के, 40,000 वोट हैं, तो ये बोलते हैं कि कोई भी नेता एक तो 5,000 की लीड देके चलता है, एक 35,000 की, उसको हराना मुश्किल है। भाई देखो हम तो जात पात में विश्वास रखो नहीं, हमारा तो 36 बिरादरी का गांव है ना, हम इस बात में कदे फर्क समझा। हमारे तो वोट सारे पार्टियां जाओ, जागता कि भी कांग्रेस में भी जाओ, बीजेपी में जाओ, वह उनकी सोच होगी, हम उनमें पूरे को नहीं आंदे। नहीं तो देखो जो सर्वे हो रहे हैं, जैसे उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, इन अभी नाम चल रहा मैं बता रहा हूँ, अन्नू सूरा इन लो से लड़ सकती है, नहीं तो सोनाली फोगाट लड़ सकती है, जाट वोट तोड़ेगी। उसके बाद में दीपेंद्र के नुकसान होगा, कुलदीप बिश्नोई के जो बोलते हैं कि जो नीचे और ऊपर जो बिश्नोई जात के वोट हैं वो टूटने वाले नहीं, और बीजेपी के बंदे वोट अलग हैं। भाई अभी तो देख किसी कोई बात आई को नहीं कैंडिडेट वगैरह की, वो तो आगला ना जिसने देनी वे देगे, तेरे मेरे तो बस की बात है कोई ना, अपने को टिकट दे। हम तो 4 भाइयों से बात करते हैं, वही है जैसे हमने ताऊ जी ने बोला, ताऊ जी ने भी यही बात बोली कि एक कैंडिडेट हमारा हो, तो हमने ये भी पूछने की कोशिश करी कि कैंडिडेट का नाम बताओ, तो ताऊ ने 2-3 नाम बताए, राजेश लोहरा जी का नाम बताया, सुनील नेहरा जी का नाम बताया, सतवीर गढ़वाल का नाम बताया, और डोबी से भी 1-2 नाम बताए। तो बोला एक लोकल आदमी हो तो हमारे सुख दुख में हमारे भाई बढ़िया बात है, लोकल तो प्रेफरेंस सदाई में मिलेगी, इसने भी लोकल की तो मिलने लग रही है। लोकल की मिले और क्या और बताओ, दूसरी बात है तो है, अगर कोई बाहरी कैंडिडेट आता है गांव से आता तो गांव एकजुट होकर वोट गिरेगा उसमें। ये अपना लड़का ये बोला 25 साल से खड़े नाली नहीं बने, ये बात सच है। मार तो सदा थे उन्होंने कि मैं काम उड्डन कराया था, आने के बाद मैंने कि मैं भारी कराया था, आपको भी पता है और सब नहीं पता, ये भाई साहब भी बैठे, बता दो मेरी बात है। उड्डन है संभाले थे हमने तो भाई, आज उसकी देन है, जो ITI लगा ले, जो भी स्टेडियम वगैरह और तहसील वगैरह सारा कॉलेज अपग्रेड करना, उसे की प्रेफरेंस है। तो जैसा कि गांव के जो हमारे मास्टर जी और जो शिक्षित आदमी ये बोल रहे हैं कि जो ITI जो अपना तहसील और जो स्टेडियम वगैरह जो हुड्डा के राज में हुआ है। हाँ जी, हुड्डा साहब ने यहाँ पहली रैली करी थी, समझे मेरी बात आप, CM बनने के बाद में उसने एक बात कही थी, आज मेरे बात याद, हम नहीं जानते थे हुड्डा कौन है, ठीक बात, हमने देखा ही नहीं था कभी। ठीक बात। उसने आते ही पहला स्पीच मैंने सुना था उसका, हम तो यूं ही देखने गए थे भाई वो है कौन तोप, जिसने भजन लाल की या जो क्या बोलिया करे, इसने भाई साहब गिरदावरी पाड़ के खत्ती में डाल दी थी, PhD बोलिया करता अपना आपने, और उसने उसके तोते उड़ा दिए थे यार। जब हम तो उसने एक, आज भी मेरा भाषण याद आपको बता देता हूँ, आप जो दिखाओ तो बताऊँ। नहीं दिखाओगे, हम क्यों दिखाएंगे, बताओ। उसने एक बात बोली थी, आते ही पहला स्पीच मैंने सुना था, कहता मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप मेरे को नहीं जानते थे पहले, ना तो मैं दवेश की राजनीति करता ना झूठ की राजनीति करता, जबान का पक्का हूँ, और तुम्हारी मांगे बोलो, एक सिरे से हमारी मांग 35 मांगी थी भाई साहब लगभग, एक सिरे से उसने रुपया, यूं भी मत सोच लेना भाई ये मांगे कागजा में है। हफ्ता दिन तुम्हारे यहाँ हमारे डंपर शुरू हो गए थे रेती बजरी के, और सीरिये जुआरे जो खड़े कर दिए थे, कोई स्टेडियम के कोई ITI के, एक सिरे सारी मांगे हमारी, उप तहसील का दर्जा दिया, आज हमारा गांव शहर उसकी बदौलत है। कुलदीप बिश्नोई हमने कह दिया, बता दो आप। नहीं हम देखो, हम तो आपकी बता रहे हैं, हम तो ये चीज़ आपके आगे लाइव चल रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप बता रहे हो, हम आपके अच्छाई भी सुनने, आप जो बोल मांग करोगे कितना तहसील तो हमारा कितना फायदा हुआ, कितने गांव थे, 12 लाख की हार जाया। लेकिन एक मैं छोटी सी एक चीज़ और मैं देखूँ कि कल हमें 3 दिन पहले हमने जो कि हमारे
हमारे किसान भाइयों ने तहसील पे भी मतलब एक स्टिंग किया था, तो कर्मचारी अधिकारी नहीं आ रहे हैं, तो वो भी हमने दिखाया था, ऐसी नहीं कि हम दिखाते नहीं। दूसरा जो एक जो भारतीय किसान यूनियन का नेता है आज़ाद, जो रवि आज़ाद, जो अच्छा करता तो हम उनको दिखाते हैं। वो हमारा काम है कि हम आपसे पूछें, हम भी आपके बीच के हैं, हमें भी वोट देना वो बात नहीं है, लेकिन एक देखो हम क्या कि एक नज़र अपनी नब्ज़ टटोल रहे हैं कि आपके मन में इतनी बात हुई तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी बात हो सकता है, सारे भाइयों के बीच की भी बात हो सकती है। दूसरी एक बात और बताऊँ, अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है, खासकर बसों की सर्विस, इसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं? इसमें ट्रांस जो बस की बात कर रहे हो, आज से 30 साल पहले तो वो हाल करके छोड़ दिया इस सरकार ने। हमारे बच्चे हैं 10 बजे तक यहाँ बसें नहीं मिलती उनको, हकीकत की बात है। 2-3 तो पढ़ के बचे, अभी की बात है। पहले हर 10-15 मिनट में बस की सर्विस थी, अब साढ़ा 1 घंटा बस नहीं आती। मैं झूठे तो पता कर लो, बच्चे देखे जाए। ये उस सिचुएशन पे ले हमने 30 ट्रांसपोर्ट लाइन में तो 30 साल पहले ले गए। 30 साल पहले जो सिचुएशन थी ना, 30 साल पहले के लिए जाके छोड़ दी बस का बारे मामले में। तो हमारी बूझ छोड़ी, हम देखा बिल्कुल जैसे बस में घुस के जाओ। बिल्कुल। मैं अभी भाई साहब से युवा हैं, हमें उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपने देखो हमारे बुजुर्ग से भी बातचीत हमने की, पिताजी के समान है हमारे, भाई साहब से भी बातचीत की। अभी आप युवा हो, देखो आपने पूरा चीज़ सुना, तो एक युवाओं के लिए क्या मैसेज है कि मतलब अपने वोट का अधिकार किस हिसाब से करें और क्या आप विकास करिए आगे हो। देखो जो उनकी सोच थी उन्होंने बताई, उन्होंने पुराने ज़माने के पीछे की बातों को दोहराया। आप थोड़ा सा आगे एडवांस में बताइए कि हमें डिग्री कॉलेज जैसे अभी बना तो उसमें क्या ग्रेड हो सकता है। अभी जैसे मैंने सुना BA तक का है, तो उसमें हो सकता है कॉमर्स वगैरह ये जो चीज़ें और लग जाए, साथ में जो फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब लग जाए तो बहुत अच्छा, ये चीज़ सुधार हो सकता है। तो आप उस नज़रिए से आगे विकास के लिए जो विधायक है उससे क्या उम्मीद करते हैं? विधायक की बात तो यह है पहले कि सारे भाइयों ने मिल के यह सोचना पड़ेगा कि ये जो पहले के बिंडे पाक रहे हैं ये ज़रूरी है कि अपने कोई नया भाई भी आ सके है, किसान बिरादरी में तो कोई उठ के आओगा। एक इस एरिया की मुख्य मांग है, उरे पानी की कमी है, जेठ का भी नम तो पीने पानी की दिक्कत आज है, खेत का पानी की बहुत बड़ी बात है। तो एक मुख्य मांग यह है कि उरे को कोई बड़ी नहर लिगड़ जाए तो बालसम तहसील का नीचे ये 16 का 19 गाँव आवे, इन गाँव में भला हो जाए। अगर कोई भी ऐसा को कैंडिडेट आवे है जो यह मांग पूरी कर दे तो उसका वो वजूद हो जाएगा जो भजनलाल परिवार का है। भजनलाल परिवार 11 योजना तय इस सीट पर कदे को नहीं याद लगे। बिल्कुल। तो जब हमने भी छोटे थे, हम भी नियर बाई काम के पे आते हैं, तो भजनलाल 75,000 वोटों से भी जीता था। भजनलाल 7 बारी भजनलाल जीता है, 3 बारी कुलदीप जीता है, 1 बारी जसमा जीती है। 11 साल तक लगातार वे राज करने लग रहे हैं। तो 11 साल में सबसे ज़्यादा हरियाणा का इतिहास में 11 साल मुख्यमंत्री रहे भजनलाल। और भजनलाल का हल्का रह गया आदमपुर हल्का सबसे बड़ा गाँव बालसमंद। तो बालसमंद गाँव में वो विकास को नहीं हुआ जो एक हल्का का मुख्यमंत्री का होना चाहिए था। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन एक बात बताओ कि अभी हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कोई दूसरा नेता मतलब आया ही नहीं मार्केट मतलब इसमें, तो आप एक ऐसा कुछ चेहरा आपकी नज़रों में है जो युवाओं को बता सको भी ये आदमी मतलब आपका कर सकता? एक नहीं, चेहरे तो बहुत हैं इसे। तो आप उनको क्यों नहीं मतलब हमारे मतलब एक मैसेज दो कि मैसेज अब की बार गया है, जो धरना पापड़ कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी उसकी वजह से एक जो किसान बिरादरी है वह इकट्ठी हुई है। तो वो इकट्ठा होया है, समाज इकट्ठा होया है, वो इकट्ठा बैठ के राय ले होगा। उसमें 5-4 चेहरे ऐसे हैं, राजेश हो गया, सुनील हो गया, सतबीर हो गया, जयबीर हो गया। तो ये सारे मिलके एक चेहरा लेके आओगे आगे क जो किसान बिरादरी का सब ने उन्हें समर्थन प्राप्त होगा। वो आदमी अगर कामयाब हो जाए तो किसानों की मांग पूरी हो जाएगी। तो वो आदमी 40 साल जिस तरह इन्हें राज कराया है इस तरह पक्की सीट हो जाएगी। दूसरी एक मैं आपको एक बात और अच्छी बात बता दूं कि कल हमने किसान नेता से बातचीत की थी, जो अभी जो किसान आंदोलन में जो अपनी मुआवजे की बातचीत थी, तो देखो हमने जो उनसे बातचीत की तो इन्होंने ये बोला कि जो फाइल थी वो चीफ मिनिस्टर की टेबल पे पड़ी हुई, 1-2 मतलब वीक के अंदर ही वो पास हो जाएगी। तो जो मुआवजा है वो आने की संभावना बहुत ही जल्दी है। और ये चीज़ें किसान नेता के थ्रू हमें पता चला, तो हो सकता है एक अच्छी किसानों के लिए एक पहल होगी। हमारे बुजुर्गों की राय जानी, हमारे शिक्षित हमारे टीचर बताते हैं सर, उनसे बातचीत की और हमारे नौजवान भाइयों से बातचीत की। दूसरा कोई नेता है नहीं और बाहर से नेताओं को लोग अपनाना नहीं चाहते। जो ताऊजी ने बताया कि वोटों के टाइम आएंगे उसके बाद हो सकता है चंडीगढ़ या दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे, तो हमारा काम ऐसे भी नहीं होता, हमें तो वोट खत्ती में डालना पड़ता है। और भाई साहब अभी इस बार इस मुहिम को लेके आ रहे हैं कि हमने किसान आंदोलन के जितने भी 5-7 नेता हैं निकले हैं। देखो किसान के हितों का काम करेगा वो नेता होता है और नेता बनना भी चाहिए। ऐसा कोई ये भी कोई नाराज़गी नहीं है कि मैं किसान नेता नहीं हूँ या नहीं, होना चाहिए। किसान नेता को आगे आना चाहिए। कोई भी युवा हो जो अपने एरिया का क्षेत्र का विकास करे उसको लोग चुनेंगे, उसको प्यार देंगे और इस हल्के का विकास हो, हमारी भी यही दुआ है।
आज बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।